चलो नाउ आई विल राइट हियर इम्पॉर्टेंट, वो बाहर में मन से कहाँ है वो मकला हाँ, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब घर जाते हो इसको आज ही याद करो। आई नो कि अभी थोड़ा थोड़ा ही है, बट थोड़ा ही घोड़ा बन जाता है तो फिर पता चलता है। हाँ, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। जब मैं इंपॉर्टेंट, देखो हर किसी लैटिट्यूड की तो बात हम नहीं करेंगे, आई विल टॉक अबाउट ओनली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। द मोमेंट आई से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, सो दिस विल बी द इक्वेटर, है ना। देयर इज सम लाइन, देयर इज वन मोर लाइन, है ना। सिमिलरली वी हैव अ लाइन हियर, एट द सेम डिस्टेंस वी हैव द वन मोर लाइन, ठीक है ना। तो मुझे मालूम है कि दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, yes or no, I will say this is what, 90 degree south. Clear? Understood? Similarly, I will say this is what, 0 degree. I will say this is 23.5 degrees what, north. This is 66.5 degrees north. This is again 23.5 degrees south. This is 66.5 degrees south. ये लिखो भाई। आपको मोबाइल सबको साथ है। वो कहते हैं ना कि अगर मोबाइल आदि लड़कों को गिरता है ना इधर क्लासरूम में, मैं कहता हूँ बार बार कि सब कुछ टूट जाए लेकिन मोबाइल ना टूटे, क्योंकि शाम को ज़रूरत पड़ता है ना। आई मीन से कि पीडीएफ्स जो आपको आते हैं इंस्टीट्यूट से, आपको देखना पड़ते हैं, घर में आपको पढ़ना पड़ता है ना, टाइमिंग आपको आती है ना, तो आपको पता चलता है कल कितने बजे क्लास होती है। वट एवर यू थिंक, ये आपकी सोच है, बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना, अपनी अपनी सोच। और यही सोच आपको ज़रूरत लगती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। एथिक्स पढ़ते हो, ओके, सो आप ये पढ़ेंगे ना आगे। व्हेन आई क्रॉस आई केम यस्टरडे नाइट, एक लाइन मैंने पढ़ी कि व्हेन यू लव समबडी बिकॉज दे लव यू, इट्स कॉल्ड एम्पैथी। आप पढ़ेंगे ना इसमें, व्हेन यू लव समवन एंड बिकॉज दे लव यू बैक, हाँ, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। व्हेन यू लव एनीवन बिकॉज यू हैव कंफ्यूजन व्हाई डू यू लव हिम और हर, इट्स कॉल्ड एक्चुअल लव, ठीक है ना। यस और नो, इफ यू लव एनीबडी, हाँ, बिकॉज ऑफ हिज और हर लुक्स, इट्स कॉल्ड ऑब्सेशन। पढ़ेंगे ना आप इसमें। अच्छा, नाउ हाँ, चलो अब हम बात करते हैं, जब मैं 0 डिग्री की बात करता हूं तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। जब मैं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की बात करता हूं तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा ना, आप मैं डायरेक्ट बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सिमिलरली आई हैव 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्लियर? सिमिलरली वी हैव 23.5 डिग्रीज व्हाट साउथ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। सिमिलरली आई हैव व्हाट 66.5 डिग्रीज व्हाट साउथ। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। बाद में आपको पता ही है 9 डिग्री नॉर्थ पोल, 9 डिग्री साउथ पोल। क्लियर? सो वी हैव 2 पोल्स, ठीक है ना। सो कैन आई से दिस इज आर्कटिक, है ना, सर्कल, और इट इज जस्ट डायमीटर सर्कल, ये पीछे से भी है ना, हाँ। सो दिस इज व्हाट ट्रॉपिक ऑफ व्हाट कैंसर। इसको क्यों बोलते हैं कैंसर? इट इज नथिंग लाइक ए डिजीज, इट इज एक्चुअली द नेम गिवन ऑन द बेस ऑफ ग्रीक गॉडेसेस। उसका नाम था कैंसर, उनका नाम था कैप्रिकॉर्न। इट इज एक्चुअली व्हाट, आप इधर ही क्यों लिखा है भाई, 23.5 पर क्यों लिखा है, 24 पर ले लो बराबर, क्या मसला है। 25 आई थिंक वाज बेटर, नहीं, इसका कुछ लॉजिक होता है पीछे। क्यों 23.5 पर ही ले लिया, क्यों 23 पर ही क्यों नहीं ले लिया। 24 था गुड, 23 था गुड, इवन मोर बेटर वाज 25, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसका रीजन है पीछे, वो हम पढ़ाते हैं। अच्छा, सिमिलरली कैन आई से दिस इज व्हाट इक्वेटर। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस इसकी इंफॉर्मेशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। देन वी हैव एंटार्क्टिक, सर नो, एंटार्क्टिक सर्कल। इसका भी कुछ रीजन है क्यों यहां पर एंटार्क्टिक सर्कल मैंने क्यों नहीं लिखा 66, इसका भी रीजन है, वो हम पढ़ेंगे आगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट नॉर्थ पोल, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है ना। सो ज्योग्राफी नीड्स लॉजिकल, हाँ, आपको स्टार्ट करना है, आप सोचना। नाउ ओपन योर कैलकुलेटर, कैलकुलेट।
I have a calculator. See, I have a calculator here. I press it here, then I go here. ये नहीं आपको, जिसमें cos, sec, थीटा वगैरह साइन आता है, वही वाला निकालो. हाँ, मिला? मिला? नहीं है? नहीं है बेटा, है कॉस वाला. ओके, चलिए सवाल हेडिंग क्या लिखूं मैं यहां पर, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट व्हाट, सर्कमफ्रेंसेस. अगर मुझे सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करना होगा, कैसे मैं करूं, हाउ टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंसेस. देखो, दिस इज नॉट द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. यहां पर हम बात करते हैं अर्थ की. क्या आपका हर जगह सर्कमफ्रेंस सेम है? देखो, आप जब अर्थ को देखते हो तो यहां का सर्कमफ्रेंस कुछ अलग बनेगा, यस और नो? यहां का कुछ बनेगा अलग. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यहां का बनेगा कुछ अलग, है ना? सो जब आप सर्कमफ्रेंस की बात करते हो, आप अगर इस सर्कल की बात करोगे तो इसका अलग होगा एरिया. अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका अलग होगा. अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका अलग होगा, यस सर नो? तो पता कैसे हम करेंगे? अगर मुझे कोई बताएगा सर 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है, क्या 30 डिग्री बनाता है सर्कमफ्रेंस? आप मुझे बताइए 30 डिग्री सर्कमफ्रेंस जो है या 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है, उसका कितना सर्कमफ्रेंस है, ये कैसे पता करेंगे? रेडियस इज नॉट गिवन. इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है. इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, नॉट मैथमेटिक्स, नो ट्रिक्स एट ऑल. हाँ, एक ट्रिक है, नॉट मैथमेटिक्स, नॉट वो जो आप मैथ्स में आप करते हो. एक चीज याद रखनी, आपको ए का याद रखना है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर. दैट्स कॉल्ड इक्वेटर. अगर आपको इक्वेटर का याद रहा तो आप हर लैटिट्यूड का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे. जैसे इक्वेटर जो है, फिर आप कहोगे सर इक्वेटर का कैसे निकालेंगे? फिर मैथमेटिक्स, देन मैथमेटिक्स. हाँ, इक्वेटर का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है? वो है 40,075 किलोमीटर्स. क्या? इक्वेटर का जो सर्कमफ्रेंस है वो है 40,075. अब मुझे बताओ, मुझे और किसी सर्कमफ्रेंस का नाम बताओ जिसका इससे ज्यादा होगा. किसी का भी नहीं होगा. नाउ बताओ, आप किसको निकालना है? किसका निकालना है बताओ? हाँ, आप बोलते हो कि किसका? एनीवन. 10 डिग्री का कितना है, 20 का कितना है ना, 30 का कितना है, आप मुझे बताइए इनका कितना होगा. अगर 10 डिग्री, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द 10 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, मुझे बताइए इसका कितना होगा. क्या इसका होगा ज्यादा एज कंपेयर टू इक्वेटर और कम होगा? इसका मतलब ये हुआ जितना मैं ऊपर 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 पहुंचूं, कहां पर, तो सबसे कम किसका सर्कमफ्रेंस होगा? पोल का होगा. सबसे ज्यादा किसका होगा? तो जब मुझे निकालना होगा 10, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीपल करूंगा 40,075 इंटू कॉस इंटू वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड. व्हाट्स वैल्यू? 10. सिमिलरली आई राइट हियर 40,075 इंटू कॉस, मैं वैल्यू करूंगा 20. 40,075 इंटू कॉस इंटू व्हाट? 30. जो भी मुझे यहां पर आएगा दैट इज द आंसर. समझ आया? इजी है ना? इजी मैथ्स. कोई मैथ्स, कोई स्क्वायरिंग, कोई वो पाई, कोई भी, हाँ, कुछ भी नहीं करना है. लिखो जल्दी. लिखा? आया समझ में? अच्छा, आपने सुना होगा जब भी हम किसी नंबर को कॉस करते हैं इंटू 90, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो 0 कहां बनेगा? 0 बनेगा इधर. सो अगर आप करेंगे 40,075 इंटू कॉस इंटू 90, ये हमेशा किसके बराबर होगा? ये हमेशा 0 के बराबर होगा. अच्छा, अगर आप ऐसे करोगे 40,000, ऐसे करो 40,000, चलो देखते हैं सही गलत है. 40,000 इंटू कॉस इंटू 0, नहीं, वो वापस आएगा ना अपना नंबर, दैट इज 400. आप मत मल्टीपल करते हो 40,075 इंटू 0, आप मल्टीपल करते हो कॉस इंटू 0, इट बिकम्स व्हाट? ऑरिजिनल नंबर, दैट इज व्हाट? सो मुझे बताइए 0 डिग्री पर क्या है? इतना. 90 पर क्या है? 0. 30 पर क्या होगा? जो आप मल्टीपल करते हो तो उसके बाद देखो क्या आ रहा है, माइनस. माइनस कहां से आएगा भाई? जैसे मैं अपने मोबाइल से करता हूं, आई डू इट ऑन माई ओन मोबाइल, खटारा मोबाइल. हाँ, so I have
I have 40,075 into cos into 10. It is 39,466, ये ना 39,466 पॉइंट समथिंग है ना. अच्छा, जितना मैं नंबर बढ़ा रहा हूं, देखो जितना मैं नंबर को बढ़ा रहा हूं वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू छोटा आएगा. मैं 90 बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू 100% जीरो बनता है. यस सर नो, समझ आया बेटा कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया. कैलकुलेटर है तो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, लड़के को बोल रहा हूँ. बस श्योर पूछें कि हाँ मैं सोना चाहिए. हाँ 40,000, ये ट्रिक है. अब बोलो कॉस क्यों करते हो, फिर तो मैथमेटिक्स है. कॉस को मुझे मल्टीपल करना है, फिर उस लैटिट्यूड का वैल्यू देना है जिसका आपको निकालना होगा. जैसे मुझे दिया गया था 10 डिग्री पर क्या होगा सर्कमफ्रेंस, यानी इधर क्या होगा, इसका वैल्यू, इसका कितना सर्कमफ्रेंस होगा. अच्छा मुझे बताओ इसका कितना होगा, कितना, ये है 80 डिग्री. बोलिए 80 डिग्री का कितना होगा, वही होगा ना 40,075 इंटू कॉस इंटू 80. बोलिए एक सेकंड, आप ऑनलाइन करते हो? हाँ आपका नहीं है, ऐप से करो. जरा इधर देना आप बेटा, माइनस तिलमच, ये चाइनीज मोबाइल. वही है, आप माइनस को कंसिडर मत करो, वही आएगा ना, वही आएगा. मगर ये तो ज्यादा आ गया ना. $40,000, एक सेकंड. $40,075 into cos into, पता नहीं आपको क्या है, आपको है. हाँ कुछ, हाँ हाँ हाँ, छोड़ो ये, हाँ ये छोड़ो. सो आप मगर ये याद रखो, ठीक है ना, रिमेंबर दिस एंड इट विल वर्क. पता नहीं ये इनके कैलकुलेटर में क्या है. चलो मैं आगे चलूं, चलिए. नाउ पे अटेंशन. नाउ अब हम बात करेंगे हीट बेल्ट की. किसकी बात करेंगे, या लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. लिखो लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ व्हाट, अर्थ. तो सबसे पहले कौन स्कॉलर्स थे, किस कंट्री के स्कॉलर्स थे रिगार्डिंग ज्योग्राफी? ग्रीक्स. पढ़ाया था ना, ग्रीक्स आर सपोज टू बी द फर्स्ट और अर्लियर जोग्राफर्स ऑफ या स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी. यस और नो? सिमिलरली मैं यहां पर लिखता हूं कि ग्रीक्स ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को डिवाइड किया इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स. हाउ मेनी? 3. तो मैं यहां पर लिखता हूं ग्रीक्स, फॉर एग्जाम्पल परमानाइट्स. हाँ परमानाइट्स ये उसका नाम था. हैज डिवाइडेड वर्ल्ड into how many? Into 3 climatic zones. 3 climatic zones में दुनिया को, नॉट इंडिया को, नॉट ग्रीक को, बल्कि पूरे वर्ल्ड को क्या किया, डिवाइड किया. कैसे? फॉर एग्जाम्पल बना डायग्राम इक्वेटर को लेके. लिखा. चलिए अब हम क्या कहते हैं, ये है एक लाइन जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये भी एक लाइन है सेम डिस्टेंस पर. जितनी डिस्टेंस यहां है ना उतनी ही डिस्टेंस इधर भी है भाई. दैट्स कॉल्ड व्हाट? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. या क्लियर सारनी? अब जो ये वाला बेल्ट है ना, इट रिसीव्स मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन. ये सर नो, मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हीट होती है वो डायरेक्ट आती है, वर्टिकल रेज होती है सन की. इसका मतलब ये हुआ इसके बियॉन्ड वर्टिकल रेज नहीं होती है. आप देखिए क्या मतलब है इसका. आपने जब स्कूल में पढ़ा था ज्योग्राफी, तो जब सर पढ़ाते थे ना, वो बना था अर्थ, फिर बना था सन. याद आया? हमें क्या लगता था कि अर्थ बड़ी है और सन छोटा है. ये सर नो, लेकिन हमने खुद समझा था कि सन बहुत दूर, इसे सन ऐसे दिखा रहा है. बट वी कैन नेवर एवर शो सन लाइक दिस, वी हैव टू ऑलवेज शो सन लाइक दिस. क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, अर्थ जो है ना, अर्थ
और सन, इनके दरमियान नेचर ने ऐसी ओरिएंटेशन रखी है कि हमेशा सन की वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होगी। मगर डोंट एवर थिंक कि एक ही टाइम पर होगी वर्टिकल रेज ना। जब जब यहां पर वर्टिकल होगा, याद रखना मेरी बात, तब यहां पर वर्टिकल नहीं होगा। समझ आया? तब यहां पर भी वर्टिकल नहीं होगा। क्लियर? लेकिन आज बता, आज क्या हमें चल रहा है? मार्च, मतलब क्या सीजन विंटर खत्म हो रहा है, अब क्या आ रहा है? स्प्रिंग। अब आप मुझे बताइए, विंटर में हमें कितनी सर्दी थी? हम यहां रहते हैं कि यहां रहते हैं? हम रहते हैं इधर 1 2 और 3। हम रहते हैं 1 पर, 2 पर और 3 पर। 1 पर हम रहते हैं। इंडिया यहां ही है ना। अब आप मुझे बताइए, ये ना ऐसे इंडिया। अब आप मुझे बताइए, क्या इस वक्त इधर वर्टिकल रेज है इंडिया में? नो। लेकिन क्या इंडिया की तरफ वर्टिकल रेज आने वाली है? कब? इन द मंथ ऑफ, आई वुड से समर, जून। यस और नो? जब इधर समर होगा तब इधर ही समर होगा? तब इधर समर होगा? नो। समर इनको था ना, समर इनको था। अब समर किसी तरफ आ रहा है, फिर कल कब आएगा? हमें आएगा। सो मतलब ये हुआ कि जब यहां पर वर्टिकल थी तब इधर और इधर नहीं थी वर्टिकल रेज। सिमिलरली जब यहां पर वर्टिकल रेज होंगे ना, यानी आज कहां वर्टिकल रेज है? इधर। हमें वर्टिकल है, इंडिया को वर्टिकल है? नो। ना इधर वर्टिकल है ना इधर वर्टिकल है। समझ आया? लेकिन जब कल वर्टिकल रेज किधर होंगे? इन्हें था ना, अभी इन्हीं के पास था, तो ना इधर होगा ना। अब समझो, जब इनको वर्टिकल होगा तब हमें क्या होगा? मोर हॉरिजॉन्टल। यस और नो? अगर इनको वर्टिकल है तो कौन सा मौसम होगा? समर। हमें क्या होगा तब? विंटर। जब सन आएगा इधर, फिर हमें विंटर जैसा नहीं होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता हो गया टेम्परेचर में फर्क। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही वर्टिकल रेज होती है। क्या एक ही टाइम पर? नो, आहिस्ता आहिस्ता। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड वर्टिकल रेज होती है? नो। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से लेके यहां तक कभी भी वर्टिकल रेज नहीं होती है। क्या लाइट होती है? लाइट होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल, हम कहां रहते हैं? कश्मीर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के ऊपर। क्या कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पर वर्टिकल रेज एक साल में कभी हो सकती है? कभी 2 साल में, 4 साल में, 1000 साल में कभी नहीं होगी वर्टिकल रेज। क्या हमें गर्मी होगी? यस। वर्टिकल रेज होगी? नो। क्यों नहीं वर्टिकल रेज होगी? क्योंकि हम यहां पर लाई नहीं करते हैं। वी लाई समवेयर हियर। दिल्ली समवेयर हियर। बोलिए, वर्टिकल रेज होगी कभी? नेवर। गर्मी होगी? यस। समझ में आसानी? सो क्या आपने इसको यह समझा कि सन जो है वो तीनों लाइन पर एक ही टाइम पर वर्टिकल रेज डालता है? नो। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा तब इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पर नहीं होगा। जब इक्वेटर पर होगा तब कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर नहीं होगा। जब कैप्रिकॉर्न पर होगा तब इक्वेटर और कैंसर पर नहीं होगा। यही मैंने लिखना है यहां पर। जब इधर होगा तब इधर और इधर नहीं होगा। जब इधर होगा तब ना इधर ना। आज कहां सन है इन तीनों में से? जब बताओ, बोलो। 1 2 और 3। आज कहां इक्वेटर, ये वर्टिकल रेज? आज यहां है ना। इसलिए ना हमें ठंड है ना हमें गर्मी है ना। तो आपको ये समझना है कि इसके बियॉन्ड जो है ना, इसके बियॉन्ड वर्टिकल रेज नहीं होती है। अब मैंने यहां पर अल्फाज इस्तेमाल किया ट्रॉपिक। क्या? ट्रॉपिक इज अ लैटिन वर्ड। व्हाट? लैटिन वर्ड। ट्रॉपिक इज अ व्हाट? जिसका मतलब है रिटर्न। जैसे कि आप यहां पर आए ना, आप कुछ चुका सुन वापस, सपोज बी गैर वापस। सिमिलरली ट्रॉपिक वर्ड जो है, लैटिन वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है भाई? रिटर्न। यहां पर मैं किस रिटर्न की बात कर रहा हूं? सन। क्या रिटर्न? इसका मतलब ये हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड कभी भी वर्टिकल रेज नहीं होती है। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचे ना, उसका वैल्यू आता है 23.5। अब मैंने बोला था ना आपको, 24 क्यों नहीं लिया हमने? 23 क्यों नहीं लिया? 25 वाज बेटर एज पर माई चॉइस, ये था बेटर। लेकिन 23.5 ही क्यों ले लिया? क्योंकि 23.5 तक ही वर्टिकल रेज जाती है, उसकी बियॉन्ड नहीं जाती है। इसलिए इसी को कहते हैं ट्रॉपिक। वाई ट्रॉपिक? क्योंकि सन यहां से वापस आता है। असल में सन नहीं आता है वापस, एज इट अपीयर्स। अर्थ ही नाच रही है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कल्पित हुआ? सो हाँ मैं दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया? पक्का? सो पहले हम लिखते हैं ट्रॉपिक, मतलब लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स रिटर्न। क्या रिटर्न हो रहा है? सो वर्टिकल रेज जो होते हैं, वर्टिकल रेज ऑफ सन आर इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बताइए, यहां पर ठंड होगी कि हीट होगी? ठंड होगी, हीट होगी? इस वाली बेल्ट में हीट होगी ना। जब यहां हीट होगी, क्यों हीट होगी? वर्टिकल रेज। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हॉट बेल्ट। क्या कहते हैं? हॉट बेल्ट। या हम इसको कहते हैं
टॉरिड बेल्ट, ये सवाल आया है 2018 के JKAS में। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो हमें क्या है, जो हमें क्या है, क्या है, हाँ क्या है भाई, बेल्ट जो है वो क्या है, समझ आया सबको, क्लियर? चलो मैं आगे। सो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स 2018, यू कैन चेक द पेपर, देयर इज अ क्वेश्चन, इजी है ना ये? देखो भाई यहां पर कहां दिखेगा, तो जो zag je weer een show goed. एक सेकंड, it is better to show on the basis of image. Oh sorry, no, सी ये है सन, ठीक है ना? सन की रेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इस वक्त सन की रेज नहीं होगी कहां पर, नहीं यहां यहां, सो सन ओब्लिक रेज, यस और नो, सन डायरेक्ट रेज, मगर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा कि अर्थ जो है ना, अर्थ एक बार यहां पर होती है, 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 सर नो। सो इस वक्त जो सन की रेज होंगी वर्टिकल, वो किस पर होगा, वो होगा इस पर। मुझे बताइए जरा, यहां पर आप देखो, एक सेकंड, मुझे लगता है मैं इनसे अच्छा हूं, यहां देखो, ये है सन, सन यहां भी अपनी रेज शेड करता है, सन यहां पर भी अपनी रेज शेड करता है, सर नो, सन यहां पर भी रेज शेड करता है, यस, सन यहां पर भी अपनी रेज शेड करता है। अब आप मुझे बताइए, अर्थ ही नाच रही है कि सन नाच रहा है, एज पर, नॉट एज पर रिलीजन, एज पर साइंस, अर्थ। तो अर्थ जब देखो, जब अर्थ यहां पर होगी, ये है ना अर्थ, ये सर नो, अर्थ यहां पर भी होगी ना नेक्स्ट टाइम, अर्थ यहां पर भी होगी नेक्स्ट टाइम, अर्थ यहां पर भी होगी नेक्स्ट टाइम, ये सर नो। अब देखिए अर्थ जैसे मैं दिखा रहा हूं, अर्थ ऐसी है ना, अर्थ जो है ना, अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ टिल्टेड है, क्लियर? सो आई वोंट से दिस इज नॉर्थ पोल, आई विल से दिस इज नॉर्थ पोल, इसके अपोजिट में क्या होगा, साउथ पोल, दिस व्हाट, नॉर्थ पोल। अब क्या है, यहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मुझे बताओ इस वक्त किस पर वर्टिकल रेज होगा, इस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। चलो यहां पर बात करते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, अगेन टिल्ट डज नॉट चेंज, टिल्ट इज सेम, सो इसके अपोजिट में क्या होगा, साउथ पोल। मुझे बता व्हाट इज दिस, इक्वेटर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मुझे बता इस वक्त किस पर है वर्टिकल रेज, ऐसा क्यों हो रहा है, कभी वहां कभी यहां, क्योंकि औरत जब यहां पर थी तब ऐसा था, और जब इधर आ गई तब, मुझे बताओ इस वक्त क्या होगा, ये होगा ना ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। तो मुझे बताइए इस वक्त किधर होगा वर्टिकल रेज, आप कहोगे सर नॉर्थ पोल पर होगा, ठीक है,
आपने पता है क्या समझा इसको? आपने ये समझा है, आपने देखा कि ये है सन, ये है अर्थ। ऐसा नहीं होता है, इफ दिस इज सन, दिस इज दिस पोजिशन। आई होप यू आर गेट माय पॉइंट। अब बराबरी देखो, यहां पर था टिल्ट टुवर्ड द सन, यहां पर भी है टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। जब ये नॉर्थ पोल है टुवर्ड द सन, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द सन, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप बताइए मुझे, क्या ये सन विथ रेफरेंस टू दिस पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल रेज जा सकता है? नो। आर यू गेट माय पॉइंट? अब मुझे बताइए, अभी क्या चल रहा था विंटर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, बोले इनमें से कौन सी पोजीशन है? ये वाली की ये वाली, ये वाली की ये वाली, ये वाली, ये वाली। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इधर। सन कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमें क्या है? ठंड है। कल जब समर आएगा, अब बताओ इस वक्त कहाँ सन है? ये ना, ये अर्थ है। अभी आप यहाँ थे ना, अब आप कहाँ हो? देखो याद रखना, अर्थ ऐसी नहीं घूमती ना, एंटी क्लॉकवाइज यहां से। तो सेकंड पोजीशन क्या होगी? ये। मुझे बताओ, इसको छोड़ो आप, मुझे बताओ इसका किधर होगी वर्टिकल रेज? माई दिस हैंड इज सन, दिस हैंड इज अर्थ, बराबरी पर है ये। बताओ कहां पर वर्टिकल रेज होंगे? ये होगा इक्वेटर पर। समझ आवा? क्या इस वक्त होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? इस वक्त क्यों था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? क्योंकि वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन। इस वक्त क्यों है कैप्रिकॉर्न पर? क्योंकि वी आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। आई होप यू आर गेट माय पॉइंट। अब बताइए, इधर भी इक्वेटर पर होगा, इधर भी हमेशा। सो इक्वेटर ऐसे नहीं होगा ना, इक्वेटर अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, दिस विल बी द इक्वेटर। यस सर नो? समझ आया? अब आप कहोगे सर ऊपर कैसे? इसको आप नीचे लाओ, इसके पीछे, इसको ला इसके पीछे, इसको ला इसके सामने। तो ये ऐसे हैं, ये है सन। देखो दिस इज सन, ये दो अर्थ ऐसे हैं। एक बार अर्थ यहां पर होगी, एक बार यहां पर होगी, एक बार फिर यहां पर होगी। सो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाइट होगी। क्लियर? जब यहां पर अर्थ होगी तो, जब यहां पर होगी, जब यहां पर होगी इक्वेटर। समझ आया? ये हमें फिर से पढ़ना है सीजन में। फिलहाल के लिए आप यहां पर देखो, ये क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या है? टाइम हो गया? नहीं, अभी टाइम है। सेकंड यू कैन राइट, सेकंड यू कैन राइट देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगी कि कैप्रिकॉर्न पर होगी? कैंसर और कैप्रिकॉर्न। अगर अर्थ को ऐसे करेंगे तो, हाँ शाबाश। अब देखो क्या है, ये जो पॉइंट है इधर से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड व्हाट? आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली वी हैव हियर लाइन कॉल्ड व्हाट? एंटार्क्टिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल तक ही लाइट जाती है, अच्छी खासी जाती। कहां तक? आर्टिकल के बाद अगर आप लाइट को देखते हो, वो होता है ना होने के बराबर। लेकिन अगर नॉर्थ पोल फेस कर रहा है टुवर्ड द सन, फिर हमें अच्छी खासी लाइट होगी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एज अर्थ लेता हूं, एंड दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज, या यहां पर ही देखो आप, दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। यस और नो? सो हमेशा याद रखना, अर्थ हमेशा क्या, सॉरी सन हमेशा क्या करेगी? हाफ ऑफ द अर्थ को लाइट ही ड्रॉ करेगी। बताओ कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इफ दिस इज सन, सॉरी इफ दिस इज अर्थ, माय हैंड इज सन। जब सन यहां से होगा, वो कितने पोर्शन पर आप लाइट अर्थ को डालेगी? हाफ को ही डालेगी, हाफ से ज्यादा। लेकिन जब ये हाफ लाइट में, वो हाफ क्या है? जब ये आगे जाएगा, फिर ये गया डार्क में, वो आया हाफ में। मुझे बताओ कि कब ऐसा होता है कि जब अर्थ, कभी कभार अर्थ हाफ ऑफ द ज्यादा से एरिया को लाइट डालती? कभी नहीं डालेगी, मत डालेगी। यहाँ से लाइट है, आप घर में जाके करना, अंधेरी रात में लाइट ऑन करना, फिर इस पर डालना। कभी भी आप देखना कि एक लाइन बनेगी यहाँ पर, लाइट हाफ डार्क हाफ, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पढ़ेंगे कल। लेकिन पहले आप ये समझो कि जब अर्थ लाइट ड्रॉ करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी आर्कटिक सर्कल से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक ही क्या करेगी? लाइट ड्रॉ करेगी। सो इस साइड वाला होगा लाइट वाला, इस साइड वाला होगा डार्क,
मगर फिर ये पहुंचेगा इधर, फिर इसको लाइट आएगी, इसको क्या हो जाएगा, तो कहां से कहां तक, समझ आया। इसीलिए हम इन दो लाइन को यहां पर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला क्या लिखा, पहला क्या लिखा, टॉरिड, है ना, ये लिखा। सेकंड आर्कटिक, ये क्या होगा, मुझे बताओ सबसे ज्यादा लाइट, सबसे ज्यादा लाइट किधर होगी, नहीं वर्टिकल रेज कहां पर होंगी, इस वाले इलाके में। अब बताइए मुझे इस वाले इलाके में क्या होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, क्या मैं कहूं मॉडरेट। सो एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, या सिमिलरली वहां पर भी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ना, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक। बोले लाइट होती इधर, लाइट होगी, समर्स में तो इनको ज़्यादा लाइट आएगी, विंटर्स में कम लाइट होगी, लाइट होगी ना। अच्छा मुझे बताओ हम किस में रहते हैं, ट्रॉपिकल में कि सब ट्रॉपिकल में, तो हमें लाइट होती है, लाइट होती है ना, वर्टिकल होती है, वर्टिकल होती है, हमें इंडिया में होती है, क्योंकि इंडिया में आधा हिस्सा ट्रॉपिकल है, आधा हिस्सा, शाबाश। सो हमें एक वर्टिकल रेस कभी नहीं होगी, क्या गर्मी होगी, कब होगी, विंटर में कि समर में, समर में। सो एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल हो गया ये वाला ए। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिका हो गया बी। समझ आया। इसको हम कहते हैं टेम्परेट, क्या कहते हैं इसको, टेम्परेट, और यू कैन कॉल इट एज मॉडरेट। वाई, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, नीदर हॉट, नीदर टू हॉट, नीदर टू हॉट nor too cold, that's why we call it as moderate or temperate। थर्ड क्या है, वो एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल, याद रखिए आर्कटिक सर्कल, एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, है ना। मैं वैल्यू की बात नहीं करता हूं यहां पर, आप वैल्यू खुद याद रखना। एंड एरिया बिटवीन व्हाट, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। बोले ठंड है कि गर्मी है, ज्यादा ठंड की ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रिज क्या होता है, बाहर से नहीं, बाहर से गर्म होगा। फ्रिज डज नॉट मीन कि आप बाहर की बात करेंगे, फ्रिज का मतलब होगा हमेशा अंदर की तरफ। तो फ्रिज अंदर क्या है, ठंड की गर्म। फिर आप ये नहीं बोलना कि पावर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई, वो कंडीशन ना रखना। हाँ दैट्स, हाँ। सो इसको हम कहते हैं FRIDGED, फ्रिज जोन। फ्रिज जोन का मतलब ये हो कि एरिया जो है वो बहुत ठंड है। लिखा, सबने लिखा, कोई डाउट है? देखो मैं लॉन्गिट्यूड को नहीं उठाऊंगा, रीजन बिंग दैट इज कि वो ऐसे रहेगा। बोलो कोई डाउट है, मैं रिपीट करूंगा। आप लोग मेरी एक नसीहत याद रखना कि अल्लाह ताला कुरान में वाज़ह कहता है कि इंसान को परेशानी आती है, लेकिन परेशानी के बाद उसका जो और पीरियड जो होता है ज़िंदगी का वो आसान होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको ईमान है, सबके लिए थोड़ी है, जिनको ईमान है। सो जिनको अल्लाह ताला पर ईमान होगा ना, उनको सख्तियाँ आएंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे खुश नसीब वाले होंगे। ठीक है ना।